ओके, तो डिक्शनरी की बेसिक और डीप अंडरस्टैंडिंग के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें लूपिंग कैसे की जाती है और इसको ज्वाइन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो फटाक से एक नया चैप्टर बना लेते हैं। और ये हमारा 19 था, मतलब ये हमारा 20th है। और इससे मैं कर देता हूँ पाइथन और इसको कर देता हूँ लूप डिक्शनरी। ठीक है, डॉट पाई। मैं इतना बड़ा बड़ा नाम इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को रिफ़र करने में ना कोई प्रॉब्लम मत हो, एक बार में आपको मिल जाए कि कहाँ पे इसका प्रॉपर कोड लिखा हुआ है। तो देखो डिक्शनरी को लूप कैसे करना है। तो लूपिंग का प्रोसेस मैंने आपको सिंपल बताया, फॉर लूप और वाइल के थ्रू किया जाता है। ठीक है, हमने सेट में भी यूज़ किया है, लिस्ट में भी यूज़ किया है, हमने टपलेस में भी यूज़ किया हुआ है। तो डिक्शनरी में भी कोई अलग नहीं होगा, बिल्कुल सेम होता है। हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे और फॉर लूप के थ्रू डिक्शनरी के जो जितने आइटम्स होते हैं ना, उन सारे आइटम को हम 1 बाय 1 एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लो मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, मैं फिर से इसको ले लेता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पे आता हूँ और एक पहले इसको एक नाम दे देता हूँ, इसको दे देता हूँ लूप थ्रू द डिक्शनरी। ठीक है, और यहाँ पर से एक वेरिएबल उठा लेते हैं या एक काम करते हैं, यहाँ नया बना लेते हैं। ठीक है, फिर से मैं शरत दे देता हूँ और शरत के अंदर मैं कर्ली ब्रेसेस में, कर्ली ब्रेसेस फॉर डिक्शनरी। ठीक है, ये सेट्स में भी यूज़ होता है लेकिन अभी हम डिक्शनरी में यूज़ करने वाले हैं क्योंकि हम की और वैल्यू का यूज़ करेंगे एज अ पेयर। ठीक है, मतलब ये डिक्शनरी है। तो मैं पहले दे देता हूँ एक ब्रांड, हम फिर से एक कार का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कोलन लगाता हूँ और कोलन में इसका नाम दे देता हूँ, इस बार दे देता हूँ इसको फोर्ड। और यहाँ पे हम इसका एक मॉडल पास कर देते हैं। मान लो इसका मॉडल हम दे देते हैं, फिर से कुछ रख देते हैं नया, हम रख देते हैं मान लो क्या रख दें, SHT ऐसे रख देते हैं। SHT क्या है ये पता नहीं, XYZ ही रहने देते हैं ना, XYZ यही ठीक है। ठीक है, और कॉमा कॉमा, और यहाँ पर अब हम इसका एक ईयर भी ले लेते हैं जो हमने बाकी वीडियोज़ में भी लिया हुआ है, बाकी चैप्टर्स में। और ईयर्स में इसका इस बार ले लेता हूँ 2020। ठीक है, ये मैंने एक वेरिएबल बना दिया जिसमें मैंने, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, जिसमें मैंने 3 की और 3 वैल्यूज़ मैंने पास कर दी है। इसका मतलब ये एक डिक्शनरी है ओवरऑल, है ना। अब देखो इसमें मान लो आपको 1 बाय 1 एक्सेस करना है, आप ब्रांड, मॉडल और ईयर, ठीक है, इसको एक्सेस करना चाहते हो। ठीक है, किसको एक्सेस करना चाहते हो, ब्रांड, मॉडल और ईयर को। ठीक है, अभी हम होल डिक्शनरी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं ब्रांड, मॉडल और ईयर की, मतलब इसकी कीज़ की, क्योंकि कीज़ ही रिप्रेजेंट करती हैं वैल्यूज़ को। तो जब तक हम कीज़ को कॉल नहीं करेंगे वैल्यूज़ रिप्रेजेंट नहीं होती है। तो पहले हम कीज़ को चेक करवा रहे हैं, हम इसको कॉल नहीं कर रहे। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, फॉर का यूज़ करूँगा लूपिंग के लिए, और फॉर आई इन शरत। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन देके इंडेंटेशन देते हैं। अब सिंपल इसको प्रिंट कर देते हैं, किसको, आई को प्रिंट कर देते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप उसको चेक करेगा और अब मेरे पास जो आएगा वो क्या आएगा, आउटपुट एक स्ट्रिंग के रूप में आएगा, ब्रांड, मॉडल और ईयर, क्योंकि हमने उसको इससे एक्सट्रैक्ट कर लिया है, ब्रांड, मॉडल, ईयर। ठीक है, एक स्ट्रिंग के रूप में आएगा, देखो ब्रांड, मॉडल, ईयर, इट इज़ एन स्ट्रिंग। ठीक है, ये 1 बाय 1 एक्सेस करता चला गया। ठीक है, इसके बारे में मैंने प्रॉपरली आपको तीनों ट्यूटोरियल में समझाया हुआ है, मैं इसमें भी समझा देता हूँ कि आई इज़ बेसिकली फॉर लूपिंग। ठीक है, और ये एक वेरिएबल है जो कि 0 है, ये 1 बाय 1 इसको एक्सेस करता जाता है, 1 2 3, सिंपल। जब हम वाइल करेंगे तो मैं आपको और समझाऊंगा ये कि इसकी बेसिक जो स्ट्रेटजी होती है इसकी वर्किंग की, ये कैसे होती है। ठीक है, इसी को आप एक और तरीके से लिख सकते हो। मान लो अभी तो आपने जितने भी कीज़ थे इनकी डिटेल लिखी है, लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो वैल्यूज़ है मैं वैल्यू की भी लिखूँ। तो मैं यहाँ फिर से एक कमेंट ले लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कि यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, विथ लूपिंग प्रिंट ऑल द वैल्यूज़ इन द डिक्शनरी, DICTIONARY। ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ 1 बाय 1
ठीक है। तो कैसे करेंगे, लूपिंग के साथ जितनी भी वैल्यूज़ है उसको भी हमको प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको एज इट इज़ वेरिएबल को पेस्ट कर देता हूँ और सिंपल फॉर आई, ठीक है, फॉर आई इन किसके अंदर, हम किसके अंदर लूपिंग चलाएंगे, हम शरद वेरिएबल के अंदर लूपिंग चलाएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंडीशन दे देता हूँ इंडेंटेशन के साथ और इसको प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट मैं आई थोड़ी करूँगा, मैं प्रिंट आई करूँगा लेकिन किसके अंदर करूँगा, मैं करूँगा मेरे शरत के अंदर, जो वेरिएबल मैंने वहाँ पास किया है उसके अंदर करूँगा और एज अ लिस्ट करूँगा। ठीक है, इस फॉर्मेट का आप ध्यान रखिए हमेशा, ये मैंने सब ट्यूटोरियल में आप लोगों को बताया है और अभी तक आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अब इसको आप एग्जीक्यूट कर दो तो देखो ये फिर से इस बार क्या करेगा, इस बार फोर्ड XYZ और 2020 को ये प्रिंट कर दिया। ठीक है, हमने वैल्यू को एक्सट्रैक्ट किया, हमने कीज को नहीं किया। ठीक है, तो ये दो तरीके हो गए आपके पास, एक में आप कीज एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, एक में आप वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, अब इसमें एक और तरीका होता है, जैसे आपने फॉर लूप का यूज़ करके आपने वैल्यूज़ को निकाल लिया। ठीक है, अब इसमें एक मेथड होती है जिसको हम कहते हैं वैल्यूज़, सिंपल वैल्यूज़। आप उसके थ्रू भी जो वैल्यू है ना उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक फिर से कमेंट ले लेता हूँ और कमेंट पे लिख देता हूँ कि वैल्यूज़, ये एक्चुअल में फंक्शन होता है, मेथड होता है, वैल्यू मेथड METH मेथड टू रिटर्न। ठीक है, रिटर्न वैल्यूज़ ऑफ अ डिक्शनरी। मैं यहाँ डॉट लगा दे रहा हूँ, पूरा नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, ताकि मेरा टाइम बचे। अब मैं यहाँ पे सिंपल इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इन तीनों वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल वही करूँगा, मैं जाऊँगा एंटर और यहाँ पे एक एक्स ले लेता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पे फॉर ले लेता हूँ, फॉर आई इन किसमें, शरद में। अब मैं यहाँ पे देता हूँ डॉट और देखो यहाँ पे लेता हूँ वैल्यूज़, ये आ गया वैल्यूज़, और इसको फंक्शनली एग्जीक्यूट करो, डिक्लेयर करो, आप कोलन लगाओ मतलब कंडीशन। अब सिंपल इसको प्रिंट एक्स कर दो, प्रिंट आई कर दो, मुझको एक्स ना वो याद हो गया एक्चुअल में, तो बार बार वही निकलता है मुंह से। तो अब ये क्या करेगा, फोर्ड XYZ और 2020 को ये एज इट इज़ प्रिंट कर देगा जैसे इसने यहाँ पे किया था इसके थ्रू। ठीक है, बिल्कुल यही सेम चीज़ नीचे प्रिंट हो जाएगी आपकी, देखो प्रिंट हो गई। ठीक है, मतलब ये तरीका और ये तरीका बिल्कुल सेम है। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक में उसने लूपिंग के थ्रू किया, एक में हमने लूपिंग का यूज़ किया लेकिन प्रॉपरली हमने मेथड डिफाइन करके यूज़ किया, क्योंकि ये बनाया ही गया है उसी के लिए, की पेयर के लिए। ठीक है, एक में की है और एक में वैल्यूज़ है। सेम यहाँ पे आप की लिखोगे तो की पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं वो भी करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ फिर से ले लेता हूँ शरद, एक मिनट यहाँ पे ले लेता हूँ, देखो, और इसको लिखता हूँ कीज मेथड्स या मेथड टू रिटर्न द की ऑफ द फॉर डिक्शनरी। ठीक है, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ एज इट इज़ और फिर यहाँ लिख देता हूँ फॉर आई इन किसमें, शरद में, डॉट कीज। ये आ गया, बस मुझको ऐसे देना है, एग्जीक्यूट करना है और कंडीशन देनी है। और अब मैं प्रिंट कर देता हूँ, किसको प्रिंट कर दूँ, मैं आई को प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये की प्रिंट कर देगा, मतलब ब्रांड मॉडल और ईयर, ये देखो प्रिंट कर दिया ब्रांड मॉडल ईयर। मतलब एक ये तरीका भी है, एक ये तरीका भी है, कितने सारे तरीके हैं देखो आपके पास इसको एग्जीक्यूट करने के, है ना। अब मान लो आप चाहते हो कि मैं की भी करूं और मैं वैल्यू भी करूं, मैं दोनों करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूं, मुझे क्या करना पड़ेगा। तो अब जो बताने जा रहा हूं इसका आप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करोगे। ठीक है, मैं इंडेंटेशन से हट जाता हूं, यहाँ पे दे देता हूं एक कमेंट और यहाँ लिख देता हूं नाउ लूप थ्रू both the keys and values, ठीक है, by using the items, ये मैंने बताया था ना आइटम मेथड। ठीक है, इस मेथड के थ्रू आप यूज़ करोगे, ये सब बिल्ट इन मेथड है, आपको इसको रटना पड़ेगा। कुछ ही मेथड्स होती हैं, बहुत सारी मेथड्स नहीं है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेथड्स नहीं है, कुछ ही मेथड्स हैं। और देखो ये सेम कॉमन मेथड आप
चारों डेटा टाइप में देखोगे, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे सेट्स हो, चाहे टपल्स हो, चाहे वो डिक्शनरी हो, चारों में हमारा सेम होता है। ठीक है, तो इसको कैसे यूज़ करना है आपको, क्या फॉर्मेट है। पहले तो हम शरत वेरिएबल को ले लेते हैं, उसके अंदर वैल्यू पास करा देते हैं, की पेयर वैल्यू। ठीक है, अब इसके अंदर मुझको क्या करना है, मुझको फॉर लूप लेना है। तो फॉर अब मैं इसमें दो वेरिएबल ले लेता हूँ। मैं ले लेता हूँ एक आई, ठीक है, और एक ले लेता हूँ मान लो मैं वाई। फॉर आई वाई इन शरत। ठीक है, आप यहाँ रैंडमली कुछ भी ले सकते हो, आप एक्स वाई ले लो। मुझे आई, मैं लूपिंग पे हमेशा आई का यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आई प्रेफर कर रहा हूँ बस यहाँ पे। सेकंड वेरिएबल में आपका मन है, आप कुछ भी ले लो, एक्स वाई जेड जो आपको लेना है। ठीक है, तो फॉर आई वाई इन, ये हमने दो ले लिया। आपने आई को ले लिया मान लो की, और ये हमने ले लिया वैल्यूज़। तो फॉर आई वाई इन शरत। ठीक है, अब यहाँ पे डॉट, और यहाँ पे दे दो आप आइटम्स। आइटम्स, ये देखो आइटम्स आ गया। अब यहाँ पे आप उसको डिक्लेयर कर दो, बस फंक्शन दे दो। अब कुछ नहीं करना है, हमको प्रिंट करना है। तो हम प्रिंट किसको करेंगे, क्या हम आई को प्रिंट करेंगे? यस, हम आई को भी करेंगे और वाई को भी करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, आई, ठीक है, कॉमा वाई। ठीक है, ये क्लियर है। अब ये आउटपुट कैसा देगा, क्या आउटपुट ये इस तरीके से देगा, इस तरीके से आउटपुट देगा? नहीं। क्या इस तरीके से देगा? तो यस, बिल्कुल देगा इस तरीके से, लेकिन वो इस सीरीज़ में नहीं देगा, क्योंकि हम दोनों को साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, पैरेलली कर रहे हैं हम उसका आउटपुट। तो क्या करेगा, ब्रांड, फिर यहाँ पे आ जाएगा फोर्ड, मॉडल यहाँ पे आ जाएगा XYZ, ईयर यहाँ पे आ जाएगा 2020। ठीक है, देखो हम करके देखते हैं। एक बहुत प्रॉपर टेबलिंग फॉर्मेट में आएगा। ये देखो, ब्रांड फोर्ड, मॉडल XYZ, ईयर 2020। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली आप किसी भी डिक्शनरी को लूप कर सकते हो। इतने तरीके ही होते हैं। अब इसी में से आपको खेलना है, इसी में से आपको यूज़ करते जाना है। डीप स्टडी करोगे और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है कि आप लूपिंग की, पाइथन लूपिंग में और भी कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसी के अंदर जो है, इसी के अंदर हो सकता है लूपिंग के अंदर लूपिंग हो, लूपिंग के अंदर कंडीशन हो, कंडीशन को आपको समझना पड़ेगा, कौन सा वेरिएबल कास करना है, कहाँ पे कौन से एट्रीब्यूट्स बोलना चाहिए, जो बिल्ट इन मेथड्स हैं उनका यूज़ करना है, कहाँ पे हमको इलिटरेट यूज़ करना है, हमको सब जगह अलग अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। तो बस वही है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको कोई भी डिक्शनरी को कॉपी करना है, ज्वाइन करना है, कॉन्कैटिनेट करना है, आप कैसे करोगे? पूरा कॉपी करना है आपको। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी था कि ये एक तो अनऑर्डर्ड ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। ठीक है, अनऑर्डर्ड तो 3.7 के पहले होता है, ये ऑर्डर्ड होता है। ठीक है, पहला। दूसरा क्या होता है, इसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं ले सकते हम। ठीक है, तो उस सब का ध्यान रखते हुए हम इसमें करेंगे। तो मैं यहाँ कर देता हूँ हाउ टू कॉपी द डिक्शनरी, मैं डिक ले रहा हूँ। ठीक है, हाउ टू कॉपी द डिक्शनरी। अब यहाँ पे आ जाओ, और हमको यहाँ पे कॉपी करना है, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, या तो हम दो वेरिएबल बना लें, मतलब ठीक है, एक बना ले हैं dict2 और एक बना लेते हैं dict1, ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है मैं पहले आपको बताता हूँ कि ये जो कॉपी वाला फंक्शन होता है ना, ये बेसिकली कैसे कॉपी करता है। मैं से जैसे कि मान लो मुझे एक डिक्शनरी है मेरे पास, ये एक डिक्शनरी मेरे पास है शरद नाम की। ठीक है, अब मैं इसकी एक कॉपी बनाना चाहता हूँ, मैं एक कॉपी बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मुझे सिंपल इसका एक मेथड होता है कॉपी, मैं उसका एक कॉपी मेथड बना लेता हूँ। ठीक है, और उसको एक नया वेरिएबल का नाम दे दूंगा। यहाँ पे मैं एक नया वेरिएबल ले लेता हूँ और इसको यहाँ पे कर देता हूँ शरद1। ठीक है, शरद1 के अंदर मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि भाई शरद की जो वैल्यू है उसको आप पूरा कॉपी कर दो। ओके, मैंने सिंपल लिखा, एक नया वेरिएबल बनाया शरद1, और शरद1 के अंदर स्टोर किया मैंने शरद की वैल्यू, मतलब शरद के अंदर, शरद वेरिएबल के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जितने भी पेयर्स हैं, की वैल्यू के पेयर्स हैं, आप उनको कॉपी कर लो, और कॉपी करके मुझे आप शरद1 को प्रिंट करके दे दो, ताकि मैं चेक कर सकूं कि मैंने सही किया है कि नहीं। तो मैं शरद1 यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ।
ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ कि इसने शरद वन पे शरद के कॉपी वाले फंक्शन ने अपना काम अच्छे से किया है कि नहीं किया हुआ है। ये देखो इसने काम किया है, ब्रांड फोर्ड मॉडल XYZ ईयर 2020, यस ये आ गया। ठीक है, मतलब शरद वन पे अब इसका कॉपी जो है वो बन चुका है। ठीक है, एक तरीका और होता है, ठीक है, हम यहाँ पे डिक्ट मतलब डिक्शनरी फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं कॉपी करने के लिए। ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, ये जो फंक्शन है ना ये भी बिल्ट इन फंक्शन है, लेकिन ये कॉमन यूज़ होने वाला है। लेकिन मैं एक और आपको फंक्शन बताता हूँ जिसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ another way to make a copy is to use dict, ये एक मेथड होती है। ठीक है, सॉरी फंक्शन होता है, बिल्ट इन फंक्शन है ये एक, है ना। BUILT मैं लिख देता हूँ, नल्ट हो गया ये, BUILT बिल्ट इन फंक्शन FUNCTION। ओके, नीचे आ जाओ और इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं, हम सेम ले लेते हैं, उसी की कॉपी बनाते हैं पहले वाले वेरिएबल की। ये हमने शरद ले लिया और अब मैं यहाँ पे फिर से एक बना लेता हूँ, देखो शरद वन, ठीक है, इज इक्वल टू मैं यहाँ पे अब दे देता हूँ DICT। ये देखो आ गया ये अपने आप, मैंने डिक्ट ले लिया और डिक्ट में मैं पास करा दूंगा किसको, शरद को। ठीक है, और अब प्रिंट किसको कर दूं, शरद वन को। शरद हो गया ना, शरद वन। ठीक है, देखो हमने क्या किया, हमने सिंपल कुछ नहीं किया, हमने शरद वन के अंदर डिक्ट फंक्शन लिया और शरद मतलब डिक्ट डॉट शरद, इसको इसके अंदर जो भी था इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करके हमने जस्ट उसको शरद में स्टोर करवा दिया और हमने अब शरद को प्रिंट किया। अब देखो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और सेम ब्रांड फोर्ड मॉडल XYZ और ईयर 2020 रिटर्न कर देगा हमको। देखो हो गया क्लियर। तो आप वहाँ पे कॉपी का भी यूज़ कर सकते हो, आप वहाँ पे डिक्ट फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो। दोनों में अंतर यह है कि एक मेथड है और एक जो है हमारा प्रॉपर बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, अब इसमें एक और मज़ेदार चीज़ आपको बताता हूँ, जो बताने जा रहा हूँ ये बेसिकली क्या होता है, इसको हम कहते हैं नेस्टेड डिक्शनरीज। तो मैं यहाँ पहले लिखता हूँ और NESTED नेस्टेड डिक्शनरीज, नेस्टेड डिक्शनरी ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, ये क्या है बेसिकली, ये है अ डिक्शनरी, मैं सिंपल डिक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, हम दो डिक्शनरी को एक में ला सकते हैं। मतलब अ डिक्शनरी कैन एबल टू कंटेन, ठीक है, अनदर डिक्शनरी। ये इसका एक सिंपल सा फंक्शन होता है और इसी को हम कहते हैं नेस्टेड डिक्शनरी। ठीक है, कैपिटल N, नेस्टेड डिक्शनरी। तो इसका एक फटाक से एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपके पास एक फैमिली है, तो मैं इसको एक फैमिली कर देता हूँ, माई फैमिली। ठीक है, माई फैमिली इज इक्वल टू ठीक है, और इसके अंदर मैं दे देता हूँ पहला एक चाइल्ड दे देता हूँ। ठीक है, और इस चाइल्ड, अब देखो हो सकता है कि आपके पास 3 चाइल्ड हों, एक एग्जांपल ले रहे हैं जस्ट हम, 3 चाइल्ड हो, तीनों चाइल्ड का डेट ऑफ बर्थ मतलब ईयर अलग अलग होगा, उनका नाम अलग अलग होगा। ठीक है, तो एक डिक्शनरी तो आपकी माई फैमिली की बन गई। अब इसके अंदर 3 बच्चे और तीनों बच्चों के नाम, तो मतलब एक डिक्शनरी और उसके अंदर एक और डिक्शनरी, क्योंकि फिर हम पेयर ले रहे हैं ना, नेम और ईयर। तो हम यहाँ पे चाइल्ड हमने दिया, अब चाइल्ड की पे हमने फिर से 2 की और वैल्यू पास कराई, तो फिर मैं इसको एक डिक्शनरी के रूप में ले लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ पहले बच्चे का नाम
और उसके बाद उस बच्चे का नाम मैं मान लो दे देता हूँ राम। ओके, अब कॉमा, अब एक नया ले लेता हूँ, उस बच्चे का साल ले लेता हूँ यहाँ पे। वो बच्चा कितने साल का है? वो बच्चा मान लो 10 साल का है। ये एक हो गया मेरे पास, ठीक है। ये एक पेयर हो गया, मतलब एक डिक्शनरी हो गई, एक डिक्शनरी के अंदर एक डिक्शनरी। अब मुझे इस एक और देना है, मतलब दूसरे बच्चे का नाम देना है। तो देखो मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पर कॉमा यूज़ किया ना, वैसे ही एक डिक्शनरी के बाद दूसरी डिक्शनरी के लिए भी मैं कॉमा यूज़ करूँगा। और फिर मैं यहाँ पे लूँगा चाइल्ड, लेकिन इस बार लूँगा 2। इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ 1, एक पहला वाला बच्चा, ये दूसरा बच्चा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर एक डिक्शनरी ले लेता हूँ। अब इसमें भी मुझको क्या करना है, पास नेम, नेम। अब इसका नाम, नेम क्या है, इसका नाम हम कर देते हैं लक्ष्मण, ठीक है, कॉमा, और यहाँ पर हम कर देते हैं ईयर, और ईयर कितने साल का कर दें, इसको हम कर देते हैं 8 साल का, ठीक है, 8 साल का है ये। अब मान लो मैं फिर से नीचे आ जाता हूँ, सॉरी यहाँ पे आ जाता हूँ। मुझे एक और डिक्शनरी लेनी है, तीसरा बच्चा भी है, यहाँ दे देता हूँ चाइल्ड 3, कंडीशन। फिर यहाँ पे मैं एक डिक्शनरी ले लेता हूँ और इस पे मैं पास कर देता हूँ नेम। तो भाई ये जो तीसरा बच्चा है इसका नाम क्या है, इसका नाम मैं कर देता हूँ राम लक्ष्मण भरत कर देता हूँ, भरत, ठीक है। अब जो भी आ गया लिखा गया, ठीक है। अब देखो नीचे आ जाओ, सॉरी ये। अब इस बच्चे का ईयर क्या है, इस बच्चे का ईयर हो गया आपका, ये 10 था, ये 8 था, ये हो गया 6, ठीक है। और अब मैं देखो इसको बंद कर दिया विदाउट एनी एरर, मतलब एक डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, एक डिक्शनरी के अंदर 3 डिक्शनरी है, ठीक है। तो ये एक बहुत सुंदर तरीका है। अब इसमें मज़ेदार वाली बात क्या मालूम, अगर आपको इसको प्रिंट करना है ना, तो आप क्या प्रिंट करोगे, सीधे अपना वेरिएबल, यस, आप प्रिंट करो, प्रिंट कर दो। मुझको चेक करना है, क्या चेक करना है, माय फैमिली, बस। मैंने इसको शरत के अंदर नहीं प्रिंट कराया क्योंकि आई डोंट हैव 3 बच्चे, ठीक है, इसलिए मैंने माई फैमिली कराया। तो ये अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखो आपके सामने आ गया, चाइल्ड 1 नेम राम, ईयर 10, चाइल्ड 2 नेम लक्ष्मण, ईयर 8, चाइल्ड 3 नेम भरत, ईयर 6, ठीक है। तो इस तरीके से आप नेस्टेड डिक्शनरीज का यूज़ कर सकते हो अपने डेवलपमेंट में, अपनी प्रोग्रामिंग में, ठीक है। अब मान लो कि आप चाहते हो ये जो 3 आपने डिक्शनरी ली है, ठीक है, अब ये 3 डिक्शनरी को आप किसी एक डिक्शनरी में शो करना चाहते हो, ठीक है। मतलब मैंने ये कहा अब ये तीनों डिक्शनरी जो है ये अलग अलग हो जाएगी। माई फैमिली में चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3 ये सेपरेट सेपरेट हो जाएगी, अलग अलग बन जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर मैं एक कमेंट लिखता हूँ, ठीक है। अब इस पर लिख देता हूँ कि इफ़ you want to add 3 dictionary dictionary into a new dictionary, तो क्या होगा, तो आप कैसे करोगे, मतलब एक तरह से एक नया डिक्शनरी बनाओगे, कैसे करोगे। तो आप पहले तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ये पूरे को, ठीक है। लेकिन 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 मान लो आपके पास ये एक डिक्शनरी ऑलरेडी दी हुई है पहले से, ठीक है। मैं इस पे इसको एक काम करता हूँ, वेरिएबल के रूप में इसको नहीं लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ,
ठीक है, ओके, और इसको मुझको हटाना पड़ेगा। ओके, और इसको भी हटाना पड़ेगा यहाँ से। 1 मिनट, इसको मैं हटा देता हूँ। अच्छा, ये तो मैंने उसी पे कर दिया क्या? 1 मिनट, मुझे ना उस पर नहीं करना था डिक्शनरी, ठीक है। मुझे यहाँ बताना था आप लोगों को। तो पहले मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और फिर यहाँ पर इसको चेंज कर लेता हूँ। तो पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये जो मेन इसको है, ठीक है, ये मैंने हटा दिया। अब यहाँ पर मैं इक्वल टू करता हूँ, ठीक है, ये पहला हुआ मेरा। और तो मुझे इसको भी इन्वर्टेड कॉमा से हटाना पड़ेगा और ये हो गया कंप्लीट। इसको मुझको हटाना पड़ेगा। देखो, ये सब चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ ना, ये आपको सीखनी पड़ेंगी कि आपको अगर सेपरेटली उसको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे। ये भी एक तरीका होता है। मतलब हमने क्या किया, बस एक 3 वेरिएबल लिए। अब देखो, ये हो गया ना 3 वेरिएबल, CHILD। इस पर क्या प्रॉब्लम है भाई? इंडेंटेशन, यस, इंडेंटेशन का प्रॉब्लम था ये। इस पे नीचे आ जाओ। ओके, देखो ये प्रॉपर हो गया अब। ओके, हमने एक वेरिएबल लिया child1 नाम का, ठीक है, उसके अंदर हमने डिक्शनरी पास कर दी, उसमें इतने वेरिएबल है। फिर एक वेरिएबल लिया, उसमें हमने डिक्शनरी पास कर दी ये। फिर child3 डिक्शनरी पास कर दी ये, ठीक है। ये आप समझ गए ना, जैसे हमने शरद लिया था, ये वाला लिया था, बस हमने वही इसमें किया हुआ है। ये हमने 3 डिक्शनरी बनाई है, ठीक है। अब देखो, हम इस 3 डिक्शनरी में क्या करेंगे। मैंने क्या बोला, 3 डिक्शनरी में हम बेसिकली क्या करने वाले हैं कि 3 डिक्शनरी को एक डिक्शनरी के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। मतलब हम इस पे कन्वर्ट कर देंगे उसको। किसको? ये 3 अलग अलग डिक्शनरी को। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप किसी प्रोग्राम में हो, ठीक है, आप कोई प्रोग्राम डेवलप किए, आपके पास बहुत सारे अलग अलग इनपुट आएंगे। अब उस इनपुट, वो जो डिक्शनरी इनपुट हैं, उस डिक्शनरी इनपुट को अगर आपको कैटेगराइज करना है या ग्रुपिंग करनी है, ठीक है, तब आप वहाँ पे ये फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। ये मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूँ कि कैसे यूज़ करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाओ, ठीक है, इंडेंटेशन को माइनस करो और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लो। मान लो वेरिएबल ले लो, सेम ले लो, माई फैमिली, ठीक है। अब ये ओवरराइट कर देंगे, माई फैमिली इज इक्वल टू, ठीक है। फिर हम डिक्शनरी का यूज़ कर लेंगे, कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पर आप एक वेरिएबल पास करो child1, ठीक है। और यहाँ पर child1 में हम बस क्या करेंगे, child1 को पास कर देंगे। मतलब ये हमारा पहला वाला वेरिएबल, इसको हम पास कर देंगे, ठीक है। अब मैं फिर से कॉमा करता हूँ, अब नीचे आता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक नया वेरिएबल लेता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ child2, और इस child2 में मैं क्या करूँ, child2 को पास कर देता हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक child3 ले लेता हूँ। आप यहाँ कोई भी नाम दे सकते हो ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल इसके जैसा बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब इसके अंदर मैं क्या करूँ, child3 को पास कर देता हूँ, ठीक है। ये जो मेरा फंक्शन है ये लगभग एग्जीक्यूट हो गया। अब बस मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। किसको प्रिंट करना है? ये मेरी माई फैमिली को प्रिंट करना है। ये मेरा जो फंक्शन था ना, ये एग्जीक्यूट हो गया। देखो, अब ये वापस एक जैसा हो जाएगा जैसे इसमें था सब कुछ। ये देखो, ठीक है। ये ले लो आप यहाँ से राम लक्ष्मण वाले से, ये देखो child1, ये देखो एक साथ हो गया सब, ठीक है। तो आप अलग अलग डिक्शनरी को एक में ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक वेरिएबल के अंदर अलग अलग डिक्शनरी भी ले सकते हो, दोनों आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। लगभग मैंने आपको डिक्शनरी की मैक्सिमम फंक्शनैलिटी जो है वो मैंने बता दी है। फिर भी एक बार मैं समरी पे दे देता हूँ कि कितने तरीके के मेथड हमने अभी तक देखे हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पाइथन डिक्शनरी मेथड्स, सभी मेथड यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपका रिवाइज हो जाए, ठीक है।
सबसे पहला मेथड जो है, हमने एक मेथड देखा था जिसको हमने कहते हैं क्लियर। मैं इसको हैश कर देता हूँ, ठीक है। दूसरा मेथड हमने क्या देखा, एक मेथड हमने देखा कॉपी, है ना। एक मेथड और हमने देखा, हमने कौन सा मेथड देखा, हमने देखा गेट। फिर एक और मेथड हमने देखा कौन सा, आइटम्स, EMS, आइटम्स देखा। और कौन सा मेथड है, एक होता है कीज़, है ना। और आपने पॉप भी देख लिया, है ना। और आपने एक और देखा था जिसमें हमने स्पेसिफिक लास्ट आइटम हटाया था, पॉप आइटम्स, सॉरी आइटम्स नहीं होता है, ये आइटम होता है यार। और आपने अपडेट देख लिया, अपडेट हो गया, आपने वैल्यूज़ भी देख लिए। मैं जस्ट एक रिवाइज़ करवा रहा हूँ कि ये चीज़ें होती हैं। और एक और होता है, मैं आपको बता देता हूँ उसके, इसका हम एग्ज़ाम्पल नहीं लेंगे। एक होता है सेट डिफ़ॉल्ट, आई थिंक सेट डिफ़ॉल्ट ही होता है, मुझे जहाँ तक ध्यान है। 1 मिनट में ना कहीं पर चेक कर लेता हूँ इसको, यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। सेट डिफ़ॉल्ट, यस सेट डिफ़ॉल्ट होता है, ओके। कॉपी एज इट इज़ रहने देते हैं। एक होता है सेट डिफ़ॉल्ट। ये सेट डिफ़ॉल्ट बेसिकली क्या होता है मालूम, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। सेट डिफ़ॉल्ट क्या करता है कि किसी भी स्पेसिफाइड की जो वैल्यू होता है ना, उसको रिटर्न कर देता है, ठीक है। जैसे आप अलग अलग नहीं करना चाहते, फॉर लूप के थ्रू नहीं करना चाहते, तो आप उसको स्पेसिफाइड करके रिटर्न कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर मान लो की जो है वो एग्जिस्ट नहीं है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, मतलब वैल्यू एग्जिस्ट है लेकिन की एग्जिस्ट नहीं है, तो वो क्या करेगा, एक की को इंसर्ट कर देगा और फिर उसकी वैल्यू को स्पेसिफाइड कर देगा, ठीक है। मैं इसके बारे में आपको प्रॉपर नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि ये हम एक प्रोग्राम बनाएंगे ना जब, उसमें हम यूज़ करेंगे प्रॉपरली। इसका उतना यूज़ नहीं है, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बताया नहीं है। क्योंकि इसी में एक और होता है फ्रॉम की भी होता है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, रुको इसके नीचे लिख देता हूँ फ्रॉम की। मुझको जस्ट याद आया अभी, फ्रॉम स्पेलिंग क्या होती है, KEYS, ऐसे ही होता है ये फ्रॉम कीज, ठीक है। ये भी होता है, ये भी क्या करता है कि एक डिक्शनरी को रिटर्न करेगा स्पेसिफाइड की और स्पेसिफाइड वैल्यू से, ठीक है। तो लगभग इतने तरीके के ही आपके डिक्शनरी के प्रॉपर मैनिपुलेशंस होते हैं, ठीक है। और मैंने आपको सब कुछ कवर करवा दिया है, अब आपका कुछ भी नहीं बचेगा डिक्शनरी मेथड में, ठीक है। अब जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, हमारा अभी के लिए चारों डेटा टाइप, हमारा सेट, हमारा टिपलिस्ट, हमारा लिस्ट और हमारा डिक्शनरी, चारों डेटा टाइप हमने अच्छे से कवर कर लिया है। और होप आप प्रिपेयर हो गए अब, ठीक है। और आपको अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि ज़ीरो से आप बहुत कुछ आगे बढ़ चुके हो। आप अगर यहाँ तक देख चुके हो ट्यूटोरियल, मतलब आप बहुत आगे बढ़ चुके हो, मुझे ये चीज़ कन्फर्म है, ठीक है। तो अब डेटा टाइप को हम ख़त्म करेंगे, अगर कुछ बचा भी होगा तो आगे लाइव प्रोग्रामिंग में हम उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से कुछ बचा नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कंडीशंस, इफ़ स्टेटमेंट्स, ये सब जो होते हैं ना, लॉजिकल स्टेटमेंट, लॉजिकल कंडीशन, मैथमेटिक्स, इन सब का यूज़ हम पाइथन में कैसे करते हैं प्रॉपरली, हम उसके बारे में प्रॉपर चर्चा करेंगे। इस सब के पहले डेटा टाइप जानना ज़रूरी था, क्योंकि विदाउट उसके आप नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने बताया। तो आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से रिकमेंड करूंगा, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो ये जो प्लेलिस्ट है, आप डेटा टाइप वाली प्लेलिस्ट से आप फिर से एक बार इसको थॉरो कर लो, फिर से अच्छे से समझ लो, उसके बाद आगे का चैप्टर जो है वो देखना, ठीक है। क्लियर? तो मैं इस चैप्टर को यहाँ ख़त्म करता हूँ और अब बढ़ेंगे हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, ठीक है। मतलब हमारा आई थिंक 21st चैप्टर रहेगा वो, ओके। चलो।